दिल्ली तो रहने लायक है ही नहीं। पहले के मुकाबले बहुत प्रदूषण है दिल्ली के अंदर अब। मास्क लगाना चाहिए ताकि हमें पोल्यूशन या सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। दिल्ली में ऐसा कुछ है नहीं खास, लाइक ग्रीनरी वगैरह, ट्रीज वगैरह कट रहे हैं, गाड़ियाँ हो रही हैं, पब्लिक बढ़ रही है ऑब्वियसली, तो पोल्यूशन तो आएगा ही। मैंने जीना दुश्वार हो गया है, खांसी जुकाम घाम सारे प्रदूषण तो इतनी है कि मत पूछो। हमने हमेशा फिरका प्रस्ताव के खिलाफ, संविधान विरोधी तत्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हिंदू है तो आपको पूछना पड़ेगा कि दलित समाज से आने वाले कितने लोगों को आपने आरएसएस में स्पेस दिया। एयरपोर्ट तक तो बनवा ही नहीं पाए सांसद साहब, तो क्या बनवाएंगे। हम लोग को अपात्र कर दिए, अपात्र के बदले में हम लोग है ना इनको ये बोल रहे हैं कि हम लोग को कर दो। फोर्स बुला ले यार, लड़ाई करवा दिया। कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि हम भी लद्दाख से हैं और हमें इसे दिखाना पड़ रहा है। इसी तरह मैं आज में हूँ तो कल मेरे जैसे 10 लड़कियाँ आके बोलेंगी कि हम भी हैं वहाँ पे। वैकेंसी नहीं दे रही है सरकार। पोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब भी AQI 350 से ज्यादा होता है तो ग्रैप का स्टेज 3 तत्कालीन रूप से लागू करना अनिवार्य है ताकि वायु गुणवत्ता की और अधिक गिरावट को रोका जा सके। दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति एक बार फिर बिगड़ने लगी है। इसको देखते हुए यहाँ ग्रैप 3 एक बार फिर लागू कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली NCR में कई तरह से पाबंदियां भी लागू रहेंगी। ऐसे में हम पहुंचे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बाहर। प्रदूषण की वजह से शारीरिक तकलीफों से भुगत रहे पेशेंट्स मिले। मास्क लगाने से अपनी कोशिश, ये अपना कोशिश है। ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि पोल्यूशन कितना बढ़ गया है दिल्ली में, इससे क्या तकलीफ हो रही है लोगों को? सांस लेने में उन्हें वो होता है जैसे घर में आंखों में जलन होती है। ये जब से दिवाली का सीजन गया ना, उसके बाद से प्रदूषण इतना बढ़ गया दिल्ली में कि सांस लेने में दिक्कत हो गई बहुत ज़्यादा। जुकाम, खांसी, सांस लेने में परेशानी, पूरे बदन में दर्द, ऐसा ही नहीं है दर्द बिल्कुल। मजबूरी में फिर यहाँ पे RML हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है, तब जाके चैन मिला है। गलियों में प्रदूषण बहुत है, दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। रोड पे भी, इंडस्ट्री का भी, भट्टियों का भी और वाहनों का तो है ही है। सांस लेने में दिक्कत, जुकाम, खांसी, मेरी मिसेज को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को, सबको ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। उसके लिए नए नए तरीके के परहेज करने पड़ते हैं, फिर डॉक्टरों के भागना पड़ता है। देखो वैसे तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है सारी चीज़ों की एडजस्ट करने की, उसमें जो भी कंडीशन है उन पर सख्ताई से लागू किया जाए, तभी जाकर तो ये प्रदूषण रुकेगा। नहीं तो कोई भी सरकार आ जाए इस तरह ही चलता रहेगा। इसके अलावा हमने दिल्ली वासियों से जानने की कोशिश की कि साल दर साल प्रदूषण के चलते वो किन उपायों के साथ ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं। ठंड में तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती, बढ़ जाती है। जिसको मतलब हेल्थ प्रॉब्लम होती है, सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ज़्यादा ये होता है, प्रॉब्लम देती है। यहाँ की जो सड़कें, गाड़ियाँ, प्लस में गंदगी और यहाँ के लोग, सच बताओ तो बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं। मैं सही बता रही हूँ, यहाँ के लोग हैं जो मतलब कि हैं, उन्हीं की वजह से ज़्यादातर पोल्यूशन है, नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि मैं खुद जानती हूँ, मैं खुद हॉस्पिटल में रह रही हूँ। मतलब एक होता है हम खुद की मतलब कि हाइजीनिक का ध्यान खुद रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। मैं खुद देखती हूँ ज़्यादातर लोग खुद की वजह होते हैं, क्योंकि खुद ही नहीं साफ सफाई रखेंगे तो कैसे होगा। दिवाली के वक्त जो है पोल्यूशन काफी हुआ था, ऑब्वियसली हुआ था। क्रैकर्स वगैरह फूटे थे, जबकि बैन है, नहीं होना चाहिए। मैं खुद पर्सनली बता रही हूँ, मैं नहीं फोड़ती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। मुझे खुद को उस चीज़ में दिक्कत होती है और मैं एवरी टाइम मास्क ही लगा के रखती हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। आपको लगता है ये पटाखों की मतलब किस वजह से इतना पोल्यूशन होता है दिल्ली में? गाड़ियाँ। अच्छा, आप घर से बाहर ही नहीं निकलते? साग सब्जी भी ऑनलाइन मंगाते हैं, तो उनको भी स्कूल नहीं छोड़ने जाना है। जब उनको छुट्टी दिया है तो फिर बच्चों के साथ हमारी भी सेफ्टी होनी चाहिए ना। रहेंगे तो बच्चों के साथ, हम बाहर से कोई कीटाणु लेके आ जाएं बच्चों का, फिर इन्फेक्शन फैले, ये है ना। सब लोगों ने जन्म सी बात है, पटाखे छोड़े, पोल्यूशन हो गया। मतलब क्या महसूस हो रहा था उस समय जब मतलब आपने देखा होगा बदल रहा हर था? किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। बता दें, ग्रैप 3 लागू करने के बाद BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। हालांकि दिव्यांग व्यक्तियों को छूट है। इसके अलावा बिल्डर प्रोजेक्ट्स, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में कई फ्रंटलाइनर्स जिन्हें सड़क पर ही रहकर काम करना पड़ता है, इन लोगों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ना ही सिर्फ सांस लेने में बल्कि रोजगार के अलग उपाय ढूंढने में भी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आसमान में मतलब ऐसा जैसे बादल छाए हुए थे,
अब तो बहुत सुकून है, हम भी पानी मारते हैं। देखो आप देख रही हैं इधर ताम में पानी भरा पड़ा है, बस अब तो बहुत सुकून है पहले से। अब बाकी पानी का छिड़काव हो रहा है सड़क रोडों पर। तो उन दिनों के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं किस तरीके से आपने मतलब तकलीफ महसूस की? बहुत तकलीफ थी पहले तो बहुत सुकून है। और ये पहले तो ताम में ऐसा है धुंध उड़ रही थी, अब तो बहुत सुकून है पहले से। ताम रोड पर भी छिड़काव हो रहा है पानी का, मशीनें भी छिड़काव कर रही हैं, टैंकरों से भी छिड़काव हो रहा है, बस यही कहना है। तो पहले क्या तकलीफ हो रही थी जब प्रदूषण हो रहा था? बस यही तकलीफ थी, मतलब ऐसा जैसा कि बादल से छाए रहे आसमान में भी, और नीचे भी गर्द सी उठे थी। तो शरीर में कुछ तकलीफ नहीं हुई? अभी मतलब मौसा वो मास्क लगाए करे थे। महसूस तो हो ही जाते हैं, लेकिन बाकी यह है कि जब गांव से आए हैं तो ज़्यादा दिन अगर छुट्टी रहने से भी दिक्कत होती है, तो इस वजह से भी यहाँ पे काम चल रहे हैं, तो इधर कर रहे हैं हम लोग काम। तो आप कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो? अभी मैक्सिमम 15 दिन से यहाँ पे। 15 दिन जी। तो इन 15 दिनों में आपने प्रदूषण फील किया, थोड़ा महसूस किया? तो कैसे, मतलब तकलीफ बता सकते हो थोड़ी सी, क्या क्या हो जाती है? जैसे लोग ने बोला है आंखें जलती है, यहाँ पे किसी ने मुझे बताया घुटन सा होते हैं, बस यही सब चीज़ का। हम लोग तो नॉर्मल है, क्योंकि धूल मिट्टी का काम हमेशा करते हैं, तो इसलिए उतना इफेक्ट नहीं पड़ते हैं कि प्रदूषण की। इस वजह से हम लोग हमेशा यही काम करते हैं, इस वजह से हम लोग थोड़ा कम ही नॉलेज आते हैं उस प्रदूषण के। प्रदूषण के मैम देखिए, हम लोग मजदूर आदमी के लिए तो प्रदूषण तो नॉर्मल बात है। बाकी जो गाड़ियों वाड़ियों की वजह से होते हैं तो उसमें ही है कि क्या जाए, बाकी जो काम बंद हो जाता है तो हम लोग और दिक्कत हो जाते हैं प्रदूषण की वजह से। इससे पहले तो आंखों में जलन होती थी, सांस में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। वैसे मेरी एज 67 साल है, तब भी मैं ओके हूँ अभी। पर यह है कि आंखों में जलन होती है, जब थोड़ा प्रदूषण बढ़ता है तो उससे आंखों में जलन शुरू हो जाती है। सांस में अभी कोई दिक्कत नहीं आई। और बाकी आपको ऐसे मतलब बाहर ही रहना पड़ता है? तो नहीं, ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं ड्यूटी टाइम में, तो और ड्यूटी के बाद अपना घर में। तो कुछ कहेंगे मतलब परहेज के लिए सरकार की तरफ से कुछ करना चाहिए आपको लगता है? ये सब में कैसे फिर पोल्यूशन में इतना ज़्यादा नहीं, पोल्यूशन में तो वैसे कोशिश करो कम से कम घर से बाहर निकलो, और खासकर आनंद विहार के लिए तो दिक्कत है ही है। हाँ, नहीं, अब पानी का छिड़काव, गाड़ियाँ बहुत पानी प्रदूषण का मतलब इलाज कर रहे हैं। गाड़ियाँ 5-6 लगी है, 24 घंटे पानी चलता रहता है, अब उसकी वजह से भी बहुत फायदा हुआ। आपको कैसे महसूस हो रहा था? अरे एकदम बहुत सी जलन सी महसूस होती है। आप आए हो देख लेना, बहुत सी जलन सी महसूस होती है, आँख में धुआं। ये तो 1-2 दिन से थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, नहीं तो प्रदूषण तो इतनी है मत पूछो। ऐसे तो नाक कान सारी बजी पड़ी है, आवाज़ बजी पड़ी हुई है। प्रदूषण तो इतनी है, इसका तो लाजवाब कोई हिसाब ही किताब नहीं। आप कब से दिल्ली में? दिल्ली में तो मैं बहुत दिनों से हूँ। तो आपने तो देखा है फिर कैसा हवा बदली है, हवा को बदलते हुए वो तो दिल्ली में तो रहना, ये तो 2-4-10 दिन से मैं आया हूँ, दिल्ली तो रहने लायक है ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतनी प्रदूषण है, इतनी घनी है। गौरतलब है कि AQI 401 से 450 के बीच होने पर तीसरा चरण लागू किया जाता है। इसमें हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी किया जाता है। निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन किया जाता है। वो कंट्रोल लगा हुआ है आगे, उससे बटन द्वारा कम ज़्यादा करते हैं। दाएं का बाएं का अलग है, आगे का अलग है, पीछे का अलग है, ऐसे है। तो ये सिखाया गया आपको कैसे ऑपरेट करना है? हाँ, सिखाया गया था। तो कितना टाइम कैसे सिखाया बताएंगे? पहले से ऑलरेडी हूँ ना, मैं पहले भी चला चुका हूँ उसमें। अच्छा, तो आप हर बार ये काम करते हैं? हर बार आते हैं। तो कितना टाइम लग जाता है, मतलब आप थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे में? बहुत अच्छी बात कही आपने कि हर बार आ जाते हैं आप। नहीं, ये तो ये होता है, अपने ऊपर होता है, जितनी जल्दी मेंटेन कर लो ना। तो प्रदूषण के लिए आपको बुलाया जाता है यहाँ पे? नहीं, एक टेंडर लगता है। अच्छा, टेंडर लगता है तो ड्राइवरों की आवश्यकता होती है, इसका आते हैं। अच्छा, तो आपको हर बार इसी काम के लिए आना पड़ता है? के लिए आते हैं। तो आप कहाँ घूमे, थोड़ा बताएंगे कहाँ सबसे ज्यादा पोल्यूशन महसूस किया जब आप कर रहे थे? मेरा यही रोड है, ये गाजी आनंद विहार का यूटर्न है, और ये वाला गाजीपुर वाला इस एरिया में रहता हूँ। तो यहाँ पिछले दिनों तो बहुत प्रदूषण था? नहीं, पिछले दिनों था। और बाकी बस इतना बता सकते हैं प्रदूषण में खुद को क्या तकलीफ हुई, क्योंकि आप खुद भी बाहर रहे, तो खुद बता दीजिए। सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है ना, प्रदूषण ज़्यादा होगा तो सांस लोगे प्रॉब्लम आएगा उसमें। तो आपने सुना दिल्ली वालों ने क्या कुछ कहा। दिल्ली में AQI एक वक्त पर 1000 के पार था। ऐसे में दिल्ली वासियों के कंप्लेंट्स लाजमी है। जिम्मेवारी तो ये तो पर्यावरण की जिम्मेवारी है, और क्या है।
पर्यावरण की जिम्मेवारी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम हैं, हमारी पर्सनल खुद की जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि हमारी लाइफ हमारे हाथों में होती है, वो तो गवर्नमेंट की नहीं होती। तो गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी खुद की भी है। अगर सरकार की नीयत अच्छी हो और उसको कंट्रोल करने के लिए, तभी जाके कंट्रोल हो पाएगा। अब वो अधिकारी करते क्या है, अपना जाते हैं अपना और अपना चाय पानी भी अपना चले जाते हैं। ये बात किसी छुपी नहीं है, सब जानते हैं लोग क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। कहने के लिए तो बहुत टीमें बना रखी हैं, भाई विजिलेंस टीम बना दी, ये टीम बना दी, वो रात को वहाँ निगरानी कर रही है, वो रात को वहाँ निगरानी कर रही है, लेकिन सबका अपना अपना मतलब सेट है, सबका अपना अपना मतलब सेट है। अपना मतलब पूरा किया या अपना सूचना दे दी, अपना वो बंद कर दिया। आप क्या सोचते हैं दिल्ली के प्रदूषण के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।